हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर के आ गए कक्षा 9 गणित पाठ 7 त्रिभुज। इसके पहले वाले जितने भी पाठ हैं उन सभी का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। आज देख लेते हैं पाठ 7। इस पाठ 7 के सवाल को लगाने से पहले पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज होते क्या हैं। पहले इस पाठ के परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी पाठ का सवाल लगाने से पहले यदि हम उस पाठ के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो जो भी सवाल होंगे उस पाठ के उसको लगाने में और समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो सवाल को लगाने से पहले हम जान लेते हैं इस पाठ के परिचय को। तो इस पाठ के परिचय को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 9 गणित पाठ 7 त्रिभुज का क्या है परिचय। तो त्रिभुज पहले क्या होती है उसको पहले समझ लेते हैं। त्रिभुज क्या होती है? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक आकृति इस प्रकार से बना दें, ये क्या हमारी इसमें तीन भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं, और ये क्या एक बंद आकृति है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या होती है हमारी त्रिभुज? इसमें हम नाम भी रख सकते हैं। ये क्या हमारा A B C इस प्रकार से इसका नाम भी रख सकते हैं। तो ये क्या होती है हमारी त्रिभुज होती है, जो त्रि मतलब क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसके अगर आगे आएंगे देखेंगे त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये जो हमारी भुजा है, इन भुजा के आधार पर अगर देखेंगे तो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन होती हैं? पहला हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसकी भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना ले अलग से इस प्रकार से, तो इसका नाम रखते हैं ABC। इसका नाम क्या है? ABC। अगर मान लेते हैं ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हैं? समान है। उसे ही क्या कहते हैं? हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहती हैं। जिसकी समान हो कितनी भुजाएं? दो भुजाएं, उसी को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अगर एक बना दे ऐसे त्रिभुज इस प्रकार से, और इसका हम नाम रख दें PQR इस प्रकार से। तो अगर मान लेते हैं कि ये कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये क्या है हमारा? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये जो दो भुजाएं हैं ये क्या है? आपस में बराबर हैं। तो ये क्या होंगी? हमारी समद्विबाहु त्रिभुज होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जैसे अगर यहाँ पे जो भुजाएं समान होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, इनके सम्मुख कोण भी क्या होता है? बस बराबर। जैसे ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो इस भुजा के सामने जो कोण आएगा और इस भुजा के जो कोण सामने आएगा वो दोनों क्या होंगे? कोण आपस में बराबर होंगे। आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं? बराबर नहीं होती हैं। तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के कुछ यहाँ पे ऐसे अगर बना लें इस प्रकार से, तो मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है हमारा? 4 है, और ये क्या है हमारा? 3 है। इसमें आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। परिचय में अब देख लेते हैं आगे। आगे हमारा कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी 3 और कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। तो इसमें पहला हमारा क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। ये एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें तीनों ही कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें इस प्रकार से, तो ये क्या जाएगा? मान लेते हैं ये हमारा क्या है? 70 है, और ये क्या होगा हमारा? मान लेते हैं 50 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको मान लेते हैं हमारा क्या है? 60 है। इस प्रकार से जो तीनों कोण बने हैं, आप ये तीनों ही कोण क्या हैं? 90 अंश से कम है। तो ये क्या होंगे? हमारे न्यून कोण त्रिभुज होंगे। तीनों ही कोण, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम होंगे वही क्या होंगे? हमारे न्यून कोण होंगे। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसको कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। अब ये क्या है? इसमें इस त्रिभुज में कोई एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा, यानी कि समकोण होगा। उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के अगर हम बना लें इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये वाला कोण है ये क्या है? 90 अंश का। अगर यहाँ पे लिख दें ABC, तो ये क्या हमारा? 90 अंश का कोण है, और ये क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज है। तो बस हमको ये याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक 90 अंश का कोण होगा वो समकोण बनाएगा, तो वो क्या होगा? हमारा समकोण त्रिभुज होगा। इस वाले में तीनों ही कोण क्या होंगे? 90 अंश से छोटे होंगे, और इसमें एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। इस कोण में क्या होगा? एक ऐसा कोण होगा जो क्या होगा? हमारा 90 अंश से ज़्यादा होगा।
जैसे इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या हमारा 120 अंश का कोण है, ये 120 अंश का कोण है, और बाकी हमारा क्या मान लेते हैं ये है हमारा 30 अंश का, और ये भी ये मान लेते हैं 20 अंश, और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है 40 अंश का है, इस प्रकार से। तो ये जो हमारा कोण है ये क्या है 90 अंश से ज़्यादा है, 120 अंश का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण हो जाएगा। तो ये हमारा अधिक कोण का उदाहरण है, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। और ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और ये क्या है हमारा न्यून कोण, ये है हमारा न्यून कोण त्रिभुज का उदाहरण। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज को आधार भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर भी समझ लिए। आते हैं परिचय में आगे। आगे हमारा परिचय में है सर्वांग समता त्रिभुज। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे पहले कुछ लिखा है, वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किन्हीं दो त्रिभुज को सर्वांग सम अगर हम सिद्ध कर देंगे तो उनकी जितनी भी भुजाएं होंगी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही क्या होता है हमारा सर्वांग समता का नियम होता है। और इस सर्वांग समता का जो सर्वांग सम है इसको सिद्ध करने के लिए इसके 5 कुल नियम होते हैं कि किस प्रकार से हम दो त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम दिखा सकते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है एस 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 सर्वांग समता नियम। इसका ये मतलब है कि एस का मतलब होता है हमारा साइड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइड। साइड मतलब क्या होता है, भुजा होता है। इसका मतलब है कि पहला तो हमारा ये नियम है कि अगर हमको किन्हीं दो त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है, उसके बराबर दिखाना है, एक दूसरे के बराबर दिखाना है, तो हमको 3 चीज़ उसमें कॉमन चाहिए। पहले त्रिभुज में क्या होनी चाहिए, तीनों भुजाएं, और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तभी हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है, हमारा बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें, अगर हम ले लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज हमने ये बना दिया है, इसका हम नाम रख देते हैं PQR, और एक त्रिभुज हम यहाँ पे बनाते हैं इसी प्रकार से, और इसका हम नाम रखते हैं ABC। ये हम यहाँ पे दो त्रिभुज ले लिए हैं। अब अगर हमको इस दिखाना है सर्वांग सम दिखाना है, इसको किस नियम से, एस नियम से, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दिखाना है हमको। तो हम कैसे दिखाएंगे, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये भी क्या है 6, और ये क्या है 5, और ये भी क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा PQ है, ये जो हमारा PQ साइड है ये बराबर किसके है, AB के। और ये जो हमारा QR है ये बराबर किसके है, BC के। और ये जो हमारा PR है ये बराबर किसके है, AC के। तो इस प्रकार से हमारे ये तीनों ही क्या हुए, साइड हुई। ये तीनों क्या है, साइड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। सर्वांग सम का ऐसे नियम होता है, ये त्रिभुज ABC क्या है, हमारा सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किस नियम से लिख सकते हैं, हम नियम लिख सकते हैं एस सर्वांग समता नियम से। इस प्रकार से हम इसको सर्वांग सम कर सकते हैं। जब इसके सवाल आएंगे उसमें हम अच्छे से उसको नियम से लगा करके, उसमें जितने भी नियम होंगे किस प्रकार से हमारा ये PQ बराबर है AB के, QR BC के बराबर है, तो हम उसको सवाल में देख लेंगे। यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए कि एस सर्वांग समता नियम होता क्या है, उसको हम इस प्रकार से करते हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट सर्वांग समता नियम पर। तो जो नेक्स्ट इसका नियम है वो है SAS सर्वांग समता नियम। पहले वाले नियम में हम जान लिए हैं कि S क्या होता है, साइड होता है। अब इसमें देख लेते हैं A क्या होता है। तो A हमारा होता है, A बराबर होता है एंगल। A बराबर क्या होता है, हमारा एंगल होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा कोण होता है, A फॉर एंगल होता है। अब इस नियम में क्या हमको, इसमें दो त्रिभुज जो होंगे जिसको सर्वांग सम दिखाना है, उसमें हमको क्या करना है, पहले तो हमको दो साइड चाहिए और एक क्या चाहिए हमको, एंगल, कोण चाहिए। तब उसको हम साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। फिर से हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज यहाँ पे इसी प्रकार से हम बना लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं ABC, और इसका नाम एक और बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं PQR। इस प्रकार से
अब अगर हमको दिखाना है कि ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, सर्वांगसम कहने का मतलब ये है कि अगर पी क्यू आर त्रिभुज को उठाकर हम ए बी सी पर रखेंगे तो वो उसको पूरी तरीके से ढक लेगा, या फिर हम अगर ए बी सी को उठाकर पी क्यू आर पर रखेंगे तो वो भी क्या करेगा, उसको पूरी तरह से ढक लेगा। यानी दोनों ही क्या होंगे, सबके बराबर होंगे, उनकी सभी साइड और सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो पहले नियम से हम सिद्ध कर लिए हैं एस 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 नियम से। अब देख लेते हैं एस ए एस नियम से कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे पहले, अब इस समझाने के लिए तो अब खुद से मान ले रहे हैं, अब जब आएगा सवाल में तो उसको हम करेंगे। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, और इसको देख लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से अगर इसको मान लीजिए क्या हमारा 5, ये क्या है 4, यहाँ पे मान लेते हैं इसको, ये क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हमारा कोण है ये क्या हमारा 50 अंश का है, और ये कोण हमारा क्या है 50 अंश का है। तो अगर हम यहाँ पे अब इसको सिद्ध करने जाएँ तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर से जो हम इसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, सवाल में आएगा तो उसको अच्छे से करेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से। तो आप इसमें देख सकते हैं जो हमारी पहली ये त्रिभुज है इसमें क्या है ए बी भुजा, दूसरे त्रिभुज की पी क्यू भुजा क्या है आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है पी क्यू की, बी सी जो भुजा है क्यू आर के क्या है बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर उसके पहले हम देख लें ये जो हमारा कोण है ए बी सी बराबर है पी क्यू आर के, तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, लिख देंगे यहाँ पे बी सी बराबर है क्यू आर के। अब यहाँ हमको क्या मिला, एक हमको मिल गया साइड और एक हमको मिला एंगल, और ये तीसरा भी हमको क्या मिल गया, साइड मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारी ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो कौन से नियम से है सर्वांग सम, साइड एंगल साइड से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एस ए एस नियम से ये क्या है हमारा सर्वांग सम है। आते हैं इसके नेक्स्ट नियम पर। तो जो नेक्स्ट इसका नियम वो है ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण का सर्वांगसमता नियम। इसमें हमको कोई दो ऐसा त्रिभुज दिया होगा जिसमें हमको सिद्ध ये करना होगा कि उसमें दो कोण, जैसे यहाँ पहले बना लेते हैं ये हमारे दो त्रिभुज हैं। अब हमको ऐसा इसमें दिया होगा कि इसमें इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज दो कोण क्या आपस में बराबर हैं, और इस त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज का भुजा क्या आपस में बराबर है। हमको ये दिखाना होगा, हमको किसी भी नियम से यह दिखाना होगा कि इसमें क्या है एंगल साइड एंगल का सर्वांगसमता नियम लग रहा है और ये दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांगसम है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देख लें, मान लेते हैं कि इसमें क्या है, इसमें का ये जो कोण है हमारा क्या है 50 अंश का है, और ये कोण है हमारा क्या है 60 अंश का है। इसी प्रकार से ये कोण क्या है 50 अंश है और ये क्या है हमारा 60 अंश है। और ये जो हमारी भुजा है ये क्या है 5 है और ये भी क्या हमारी 5 है। यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी और यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू आर, इस प्रकार से। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ए बी पहले त्रिभुज की ए बी भुजा है दूसरे त्रिभुज के पी क्यू के क्या है बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी बराबर है पी क्यू के। अब ये जो हमारा कोण ए बी सी बराबर है पी क्यू आर के, तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। अब ये जो हमारा बी ए सी कोण है वो बराबर किसके, वो बराबर है क्यू पी आर के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर की। इस प्रकार से हमको दो एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा नियम लगाएंगे, एंगल साइड एंगल से। इस प्रकार से हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट नियम पर। तो जो इसका नेक्स्ट नियम है वो है एंगल एंगल साइड यानी कोण कोण भुजा का साइड। ऐसा हमको दो त्रिभुज दिया होगा जिसमें हमको दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगी, उस प्रकार से हम इसको सर्वांगसमता का नियम से दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं। जैसे अगर फिर से हम कोई दो त्रिभुज बना लें इस प्रकार से, अब इन दोनों ही त्रिभुज को क्या करना होगा, हमको सर्वांगसम करना होगा। तो सवाल में हमको ऐसे ही दिया रहेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि ये 50 अंश का कोण है, ये हमारा 40 अंश का कोण है और एक साइड हमारा 6 है, ये हमारा ए बी सी है
और ये भी क्या है 50 है, ये क्या है 6 है, और ये क्या हमारा 40। ये है क्या हमारा PQR। सवाल में इतना आसानी से नहीं दिया होगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एंगल साइड सर्वसमता नियम होता क्या है, उसको सिर्फ हम एग्जाम्पल इस प्रकार से ले रहे हैं। लेकिन जब बाकी सवाल में आएगा तो उसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो जब हम यहाँ पे हल करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को जब सर्वांगसम दिखाएंगे तो उसमें हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में पहला हमारी जो भुजा है वो क्या है, हमारी भुजा क्या है AB। ये भुजा किसके बराबर है, PQ के। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ये साइड हमारा हो गया। एक कोण हमारा क्या है ABC, जो कोण है हमारा ABC कोण बराबर है किसके, कोण PQR के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण PQR। दूसरा जो हमारा कोण है BAC, ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारा QPR के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण QPR। इस पर तो आप देख सकते हैं इस नियम में हमको क्या था, दो एंगल और एक साइड चाहिए था। यहाँ पे दो एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के। नियम हमारा क्या होगा, एंगल साइड का नियम होगा। इस प्रकार से ये क्या जाएंगे, हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। आते हैं इसके आखिरी नियम जो हमारा क्या है, RHS सर्वांगसमता नियम। ये क्या है हमारा RHS सर्वांगसमता नियम। तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्या होता है, पहले R क्या होता है, हम A और S समझ लिए। R क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको हम 90 अंश का कोण बोलते हैं। तो ये तो हम ऐसे लिख दें, 90 अंश का जो कोण होता है हमारा वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसी को हम R बोलते हैं। H क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस होता है, जिसको हम कर्ड बोलते हैं, हाइपोटेनियस जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। और S आपको पता ही है, S क्या होता है, साइड होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। ये हमारा होता है 90 अंश का कोण, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, हाइपोटेनियस, कर्ड और एस। अब इसमें हमको दो त्रिभुज ऐसे दिए होंगे जिसमें क्या होगा, एक 90 अंश का कोण होगा और एक कर्ड होगा और एक क्या होगा, साइड होगी। वो तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी हम उसको सर्वांगसमता के नियम से बराबर कर सकते हैं। तो हम बना लेते हैं दो त्रिभुज। पहला हम मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, हमारा ये क्या है, एक त्रिभुज यहाँ बना है, ये हमारा 90 अंश का कोण है। दूसरा हम इस प्रकार से यहाँ पे बना लेते हैं, एक हमारा यहाँ पे क्या है, 90 अंश का कोण है। इसका नाम ABC रख लेते हैं और इसको रख लेते हैं PQR, इस प्रकार से। तो देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या हमारा 90 अंश का एक कोण इसमें दिया है और एक कोण इसमें भी क्या हमारा 90 अंश का है। एक इसमें कर्ड है, इसमें भी क्या हमारा कर्ड है और इसमें क्या है, साइड भी है। तो हमको अगर यहाँ पे दिया हो, मान लेते हैं ये क्या है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर का दिया है, और ये जो साइड दिया है हमको 5, और ये भी क्या दिया हमको 5 सेंटीमीटर का दिया है। तो जब हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं हमको एक क्या ढूंढना होगा, एक साइड ढूंढना होगा, एक हमको हाइपोटेनियस जो बराबर होनी चाहिए, और एक हमको 90 अंश का कोण चाहिए। तो इसमें दिया है पहले से ही, हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। हम देख लेते हैं कि जो हमारे पहला त्रिभुज है इसमें क्या हमारा AB जो है भुजा, ये क्या है, बराबर है, AB बराबर है किसके, PQ के। तो हम लिखेंगे AB बराबर PQ की। और हमारा 90 अंश का कोण क्या है, ABC, कोण ABC बराबर है कोण PQR के, क्या हमारा 90 अंश का कोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है AC बराबर है किसके, PR के। यहाँ पे हम H लिख सकते हैं, यहाँ पे हम S लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे S और R H सब मिल गए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। हम इसमें प्रॉपर्टी क्या है, इसका नियम क्या लिखेंगे, हम नियम लिखेंगे RHS सर्वांगसमता नियम से, या क्या ये क्या हुए, हमारे सर्वांगसम हुए। तो इस प्रकार से इस नियम से हम इसको सर्वांगसम कर सकते हैं। परिचय में आते हैं आगे। परिचय में आगे हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। तो पहला हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। पहले हम लोग समझ लिए थे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, भुजाओं के आधार पर। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भी बता देते आपको हम एग्जाम्पल पहले ही, जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके जो सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं आपस में, वो भी बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि एक ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एग्जाम्पल में अगर समझा दें आपको, हम मान लेते हैं यहाँ पे दो हमारे ये त्रिभुज इस प्रकार से दिए हैं, इस प्रकार से, और ये वाला कोण 50 है, ये वाला कोण 60 है। इसी प्रकार से ये वाला कोण क्या है 50, ये वाला कोण क्या है 60 है। मान एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है 50 और ये क्या हमारा 60 है। तो ये कोण
ये 50 है और ये भी क्या हमारा 50 है, दोनों ही क्या आपस में 50 बराबर है दोनों। जब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो इनके जो सम्मुख भुजाएं होंगी ये भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये पहले नहीं बताए थे, बाकी बताए थे जब दो बराबर भुजाएं होंगी तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और एक इसका ये भी नियम होता है, जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो इसके सम्मुख भुजाएँ क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण हैं। तो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज का गुण ये है। आते हैं परिचय में आगे। तो परिचय में हमारा ये लास्ट हेडिंग है, त्रिभुजों में असमानताएं। पहला हमारा क्या पॉइंट है यहाँ पे, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि जो जैसे अगर हम यहाँ बना ले इस प्रकार से, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हाइपोटेनियस, किसी भी त्रिभुज जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमारा क्या हाइपोटेनियस है। इसके जो सम्मुख कोण होगा ये क्या होगा, सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्या है 90 अंश का है, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का क्या होगा 180 अंश होगा। और ये जब पहले से 90 है तो ये क्या, ये दोनों क्या होंगे 90 से छोटे होंगे, तभी क्या होगा 180 अंश का कोण आएगा। तो पहला पॉइंट हमको ये बताया, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होता है। तो ये विपरीत कोण क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा के विपरीत कोण छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि मान लेते ये सबसे छोटी भुजा है और इसके विपरीत कोण कौन सा, हमारा ये वाला कोण है। तो ये कोण क्या होगा, सबसे छोटा कोण होगा। तो ये हमको त्रिभुज में असमानताएं 2 पॉइंट इसमें दिया था। तो यहाँ पे परिचय समाप्त होता है। कक्षा 9 गणित पाठ 7 त्रिभुज का परिचय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के सवाल को लेकर के 7.1 को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।